क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही विटामिन B12 की कमी से ग्रसित हैं? इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स और रिसर्च ये तक बताती है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 15% लोग ऐसे हैं जो इस विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं और कई तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ये कमी आपके शरीर के लिए किस हद तक खतरनाक है? इसकी कमी से आपको कौन कौन सी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं? और आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, अब मेरे शरीर में इस विटामिन B12 की कमी हो चुकी है? अगर आप भी अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए इस बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, जिसमें मैं आपको इस विटामिन B12 से जुड़ी हर एक डिटेल देने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ आज का ये वीडियो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए सबसे पहले बताती हूँ कि हम विटामिन B12 कहते किसे हैं, आखिर ये होता क्या है। देखिए, अगर विज्ञान की भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये एक ऐसा विटामिन है जो कि पानी में घुल जाता है और इसे विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स हिस्सा भी माना गया है। दोस्तों, यह वो विटामिन है जिनका पूरा उपयोग कर लेने के बाद इनके अवशेष यूरिन के माध्यम से शरीर से निकल जाते हैं। ये आपको एनर्जी देने का काम करता है। वैसे तो हमारे शरीर में कई तरीके के विटामिन लेने की बाद ही शरीर प्रॉपर तरीके से काम करता है, लेकिन हर एक विटामिन अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। जरा सी कमी की वजह से आपका शरीर तरह तरह के हिंट देने लगता है, जिनसे साफ पता चल जाता है कि आपके शरीर में अब विटामिन की कमी हो चुकी है। और ये तब होता है जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसकी कमी होने पर आपको न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल टाइप कई सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आपको शायद नहीं पता होगा कि आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम मुख्य रूप से यही विटामिन कर रहा होता है। इसके अलावा आपके शरीर में हर तरीके का जेनेटिक रिलेटेड वर्क यही करता है। इसके अलावा विटामिन B12 हड्डियों को स्वस्थ और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को रोकने में मदद करता है। आपको शायद ही मालूम होगा कि आंखों के रोग को दूर करने में भी विटामिन B12 जरूरी है। इससे मैक्यूलर डिजनरेशन जैसे नेत्र रोग भी दूर होते हैं। और तो और विटामिन B12 आपके दिल को कई बीमारियों से दूर रखता है। इससे होमोसिस्टीन के लेवल को कम किया जा सकता है, जिससे हार्ट हेल्थी एंड फिट रहता है। इससे भी जरूरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि आपका शरीर खुद से विटामिन B12 नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से आपको बाहर अपनी डाइट का ध्यान रखते हुए ऐसे फूड और ड्रिंक लेने पड़ेंगे जिनमें आपको ये विटामिन मिले, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शरीर में इसकी कमी होनी शुरू हो जाएगी। आइए अब मैं बताती हूँ कि आखिर कौन से लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि अब आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगी है। नंबर 1, फटीग। इसका सबसे कॉमन सिम्टम यही है कि अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो आपको थकान महसूस होने लगती है। आपके शरीर को काम करने के लिए इस विटामिन की जरूरत पड़ती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है, लेकिन इसकी कमी आपके शरीर में है तो न तो आपके शरीर में प्रॉपर खून बनता है और उसके साथ ही ऑक्सीजन की भी कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से आप बेहद थका हुआ महसूस करते हैं। इसकी कमी से आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी आती है, थकान होती है और हो सकता है कि आपको बार बार चक्कर भी आए। नंबर 2, पेल स्किन। इस विटामिन की कमी की वजह से आपका शरीर पीला भी पड़ जाता है और इस कंडीशन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है।
इसकी वजह भी शरीर में सही तरीके से रेड ब्लड सेल्स का न बन पाना होता है। नंबर 3, डिप्रेसिव सिम्पटम्स। ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये विटामिन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, तो इसकी कमी की वजह से आपको तनाव महसूस हो सकता है। 2020 में हुई एक रिसर्च में सामने आया कि 132 में से 89 लोगों को डिप्रेशन था और उनमें इस विटामिन की कमी भी थी। इसकी कमी शरीर में सेल को डैमेज करना, ऑक्सीजन कम करना, डीएनए डैमेज करना जैसे सिम्टम बनाती है। नंबर 4, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज। इसकी कमी आपके शरीर में डायरिया, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस जैसे कई लक्षण पैदा कर देती है, जिनका सीधा असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। इसके अलावा आपको पैरों और हाथों में झंझनाहट महसूस हो सकती है, और अगर ऐसा बार बार होता है तो समझ जाइए कि आपका शरीर आपसे विटामिन B12 मांग रहा है। अब बताती हूँ कि आखिर आप इन खतरनाक बीमारियों की चपेट में आने से कैसे बच सकते हैं। किन चीजों में आपको ये विटामिन B12 मिलेगा और कितना? डॉक्टर्स की माने तो एक व्यक्ति को 2.4 से 3.0 माइक्रोग्राम तक इसे लेना चाहिए। मुख्य तौर से यह विटामिन एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप मछली, मीट, अंडे, दूध व दूध से बनी चीजें व अन्य डेयरी उत्पादों का सेवन कर सकते हैं। यदि आप सीरियल्स यानी अनाज को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करते हैं, तो भी आपको अच्छी खासी विटामिन B12 की मात्रा मिल जाती है। लेकिन विटामिन B12 पौधों से मिलने वाली चीजों में आम तौर पर कम पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन डाइट वालों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरह के मीट में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शन बताने जा रहे हूँ जिसमें विटामिन B12 अवेलेबल है, जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वैसे मशरूम को भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स माना जाता है। मशरूम में विटामिन B12 के अलावा प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मशरूम में घुलनशील बीटा ग्लूकन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप चाहें तो दही खा सकते हैं। दही में विटामिन B2, B1 और B12 पाया जाता है। लो फैट दही से न सिर्फ विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है, बल्कि इससे पेट भी सुपर हेल्थी रहता है। इसके अलावा ओट्स खाने के भी कई फायदे मिलते हैं। ओट्स से न सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि भरपूर फाइबर और विटामिन्स मिलते हैं। ओट्स विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको रोजाना किस तरीके की डाइट को लेना है, जिससे ये विटामिन आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में रहे। तो दोस्तों, ये थी विटामिन B12 से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।